हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन जो पशु परिचर्या है उसको लेकर अपन जो सीरीज चला रखी थी, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन बात कर रहे थे। जिसके अंतर्गत अपन बात करें कि काफ़ी क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी। जैसे अपन बात करें कि आपके जैसे दूध से संबंधित क्वेश्चन वगैरह हो गए, उसके अलावा जो आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, एंड लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने मुर्गी से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा ऊँट को लेकर, है ना। ऊँट को लेकर जो ऊँट से जितने भी बनते हैं आपके क्वेश्चन वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यह पशु परिचर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेटी कर रहे हो, बीएचयू की कर रहे हो, सभी में इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुख्यतः जो आपके अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंतर्गत काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट अरेबियन का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो ऊँट होते हैं, यानी कि एक तो एक कुबड़ वाला ऊँट होता है और एक दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। जनरली राजस्थान में देखा होगा आपने, एक कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, लेकिन अगर आप लेह लद्दाख की तरफ जाओगे तो आपको दो कुबड़ वाले ऊँट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्या होगा, एक कुबड़ वाले ऊँट जो अरेबियन ऊँट कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस कैमेलस है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, कैमेलस बेट्रोनस है, ये कैमेलस बोटलूनम है। तो आपको इसका राइट आंसर की अपन बात करें कि आपके एक कुबड़ वाले ऊँट का जो नाम होता है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस हो जाता है। यानी कि कैमेलस ड्रोमेडेरियस आपके कितने कुबड़ वाले ऊँट का नाम हो जाता है? एक कुबड़ वाले का नाम हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि आपके दो कुबड़ वाले ऊँट का, अगर दो कुबड़ वाला ऊँट पूछ ली जाए तो आपको याद करना है कैमेलस बेट्रोरियस, यानी कि बैक्ट्राइटन्स आता है वैसे, लेकिन बेट्रोनस जो आपका आता है बैक्टोरियस, तो वो आपका क्या होगा कि आपका दो कुबड़ वाले हो जाता है। चलिए बात करें कि दो कुबड़ वाले, तो कैमेलस बैक्टोरियस इसके अंतर्गत शुद्ध रूप नहीं लिखा गया है। बाकी मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर बेट्राइटस आता है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए, है ना। और बात करें कैमेलिडी, इसकी क्या होती है? फैमिली होती है, तो इनका आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से ऊँट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो इसका फैमिली कैमेलिडी है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। पालतू श्रेणी का पशु घोषित 30 जून 2014 को किया गया था। कहाँ पे? आपका राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है। बात करें उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि कैमेलिडी फैमिली से बिलोंग कौन रखता है? आपका ऊँट रखता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और पालतू श्रेणी का पशु घोषित कर दिया गया। अपना जो आपके राजस्थान राज्य का पशु है कौन सी पालतू श्रेणी का, तो वो कौन सा हो जाता है? आपका ऊँट हो जाता है। और वैसे पूछा जाए तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैसे किसे कहते हैं। चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊँट से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही चयन है। आपके ऊँट के बारे में कहा गया है उनमें से जो ऊँट को पालने वाली जाति होती है उसे रायका या रेबारी कहा जाता है। या अपन बात करें भारत में लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। राजस्थान में लाने का श्रेय आपके लोक देवता पाबूजी हैं उनको जाता है, या उपरोक्त सभी। तो अपन बात करें इसके राइट आंसर की कि ऊँट को जो पालने वाली जाति होती है ना वो रायका या रेबारी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। भारत की बात की जाए, भारत और राजस्थान दोनों अलग अलग है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भारत में लाने का श्रेय की बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, लेकिन अगर बात करें राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है वो आपके लोक देवता पाबूजी हैं उनको जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर पशु बीमार हो जाता है, ऊँट वगैरह बीमार हो जाता है, तो पाबूजी की फड़ भी बचवाई जाती है ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाती है। चलिए बात करें कि निम्न में से कौन सा पशु अपने नवजात बच्चे को नहीं चाटता? तो ऊँटनी नहीं चाटती, बकरी नहीं चाटती, गाय नहीं चाटती है, हिरण नहीं चाटती। तो आपको पता होगा कि बकरी, गाय और हिरण है, ये सभी चाटते हैं बच्चे होने के बाद में, लेकिन ऊँटनी है वो अपने पशु को नहीं चाटती या नवजात बच्चे को नहीं चाटती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें, ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो ऊँटनी के दूध से संबंधित आपको विकल्प बताने हैं। दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। क्या ऊँटनी के दूध से दही नहीं बनाया जा सकता? या ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह उपयोगी होता है, यानी कि जो मधुमेह रोग होता है, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं आपके डायबिटीज़ है, तो उन रोगियों के लिए इंसुलिन की मात्रा दूध में, आपके ऊँटनी के दूध में अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि मधुमेह में उपयोगी होता है। या फिर बात करें कि ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी है, यानी कि जो आपका ऊँटनी का दूध है वो ब्याने के 3 सप्ताह बाद में वह दूध मानव उपयोगी होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है कि जितने भी कथन है, जैसे कि दूध से दही नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। जो ऊँटनी का दूध होता है उससे दही नहीं बनता है। इसके अलावा इंसुलिन की, ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी कारण अपन मधुमेह रोगी होगी, यानी कि जो आपके
जो आपके मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, क्या, ऊँटनी का दूध माना जाता है। बात करें ब्याने के 3 सप्ताह तक मानव उपयोगी नहीं होता इसका दूध। चलो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए, ऊँट से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। लंबे समय तक रास्ता याद रखने की क्षमता होती है ऊँट में, आपको बताना है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऊँट है एक रास्ते से चला जाता है ना, तो उसको काफ़ी लंबे समय तक वो रास्ता याद रहता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, शरीर भार का 1.5 से 2% शुष्क पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऊँट को लगभग 1.5 से 2% शुष्क पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। बात करें शरीर के वजन का 30% वजन कम कर सकता है, तो क्या आपके ऊँट है जो अपने शरीर वजन का 30% वजन कम कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। ये सभी कथन हो जाते हैं आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। ऊँटनी से संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। मध्य चक्र की अवधि होती है 14 दिन की होती है। तो मध्यकाल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। गर्भकाल 390 दिन का होता है। यौन आरंभ अवस्था होती है वो 36 से 48 माह की होती है, उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत सभी आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे कि इसका मध्य चक्र 14 दिन का होता है। दो मध्य चक्रों के बीच का मध्यकाल होता है ना, उसके अंतर्गत मध्यकाल होता है फ्रेंड्स, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तो मध्य चक्र होता है वो 14 दिन का होता है और मध्यकाल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। बिल्कुल सही बात है। गर्भकाल 390 दिन का होता है, बिल्कुल सही बात है। यौन आरंभ अवस्था है वो 36 से 48 माह या लगभग 4 साल के अंतर्गत वो उपयुक्त हो जाती है। 3 से 4 साल की आपकी क्या हो जाती है, ऊँटनी आपकी यौनारंभ अवस्था में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का फिर से चयन करना है। इसकी नाड़ी गति 28 से 32 होती है। तापमान 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह श्वसन गति है 5 से 7 प्रति मिनट होती है, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कथन दिए गए हैं, ये आपके क्या है, एकदम राइट दिए गए हैं कि नाड़ी गति है वो 28 से 32 होती है। इसका बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। श्वसन गति है वो आपकी 5 से 7 प्रति मिनट होती है, उपरोक्त सभी। इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें ऊँटनी का हीट या पाली में आना क्या कहलाता है, रट या मस्त कहलाता है, अभी दोनों ही, इनमें कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। आपका रट और मस्त है, यही दोनों क्या कहलाते हैं आपके, ऊँटनी का हीट में आना या पाली में आना कहलाता है, रट या मस्त। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, रट व मस्त है वह किस एनिमल से संबंधित है, यानी कि कौन से पशु से संबंधित है, तो ये ऊँट से संबंधित हो जाता है कि वो पाली में या हीट में आता है, तो उसे अपन रट या मस्त में आना कहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊँट से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए कि दांतों की संख्या 34 होती है। बिल्कुल सही है। अपन ने एज डिटर्मिनेशन के अंतर्गत पढ़ा था कि आपके नॉर्मल जो आपके अदर पशु हैं उनमें 32 होंगे, लेकिन आपके ऊँट के अंतर्गत 34 दांत पाए जाते हैं, क्योंकि कील दांत अधिक पाए जाते हैं। ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, और ये जनवरी माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक ऊँट है वो जैसलमेर में है, न्यूनतम झालावाड़ में। बिल्कुल ये तीनों जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ऊँटनी के दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो मिनी प्लांट स्थापित किया गया आपका जयपुर के अंतर्गत किया गया है। जयपुर में कहाँ पे, आपका कोतपुतली के अंतर्गत स्थापित किया गया है 2018 के अंतर्गत। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए, किस पशु का दूध सफ़ेद सोना कहलाता है? तो सफ़ेद दूध यानी कि सफ़ेद सोना किसके दूध को कहा जाता है? वो ऊँटनी के दूध को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना विशेष रूप से कि जो सफ़ेद सोना है वो आपके ऊँटनी के दूध को कहा जाता है। बात करें ऊँट की नस्लों से संबंधित कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि सही कौन सा है। नाचना क्या है, एक नस्ल है ऊँट की। ये जैसलमेर के बीएसएफ में काम में लेती तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि नाचना नस्ल है जिसे कि अपन जैसलमेर के अंतर्गत होती है। ये आपके क्या होगा, बीएसएफ में काम में ली जाती है। उसके साथ ही वो तेज़ दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। जो नाचना नस्ल है आपकी ऊँट की, जो बीएसएफ वाले जो बीएसएफ के अंतर्गत भी काम में लिया जाता है, और यह दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो ही जाता है कि हाँ, ये कथन तो आपका सही हो जाता है। गोमट है, गोमट नस्ल है वो फलोदी के अंतर्गत पाई जाती है और सवारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। गोमट है वो आपकी क्या है, सवारी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। बात करें बीकानेर की, बीकानेरी जो नस्ल है वह सबसे सुंदर व बोझा ढोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाते हैं कि तीनों करेक्टर दिए गए हैं, तीनों नस्लों के लिए वो आपके सही दिए गए हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऊँट की नस्लों से संबंधित सही विकल्प है, तो आपको बताना है कि बीकानेरी नस्ल है उसमें क्या स्टॉप पाया जाता है। बात करें मेवाड़ी नस्ल है, उसका जो करेक्टर है वो नीचे लटके हुए होठ होते हैं।
जैसलमेरी है वह सेना व पुलिस के कार्यों में उपयोगी होती है। तो अपन ने जैसलमेरी की तो बात ही कर ली कि जैसलमेरी के अंतर्गत जैसे कि अपने क्या होगा कि सेना व पुलिस कार्यों के लिए यूज़ में की जाएगी। बीकानेर वाली के अंतर्गत स्टॉप पाया जाता है, यानी कि सिर के ऊपर एक स्टॉप पाया जाता है ना, ऐसे गड्ढा सा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहा जाता है। बात करें मेवाड़ी की, जो करेक्टर है मेवाड़ी नस्ल का मुख्य करेक्टर है, तो उसका होठ है, नीचे वाला होठ है वो लटका हुआ रहता है। तो ये मुख्य मुख्य करेक्टर हो जाते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन तीनों करेक्टरों का इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करें ऊँट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। ऊँट से संबंधित 70 से 80 फीट स्थान की आवश्यकता होती है ऊँट को। बात करें 2 वर्ष में एक बार ब्याता है। इसके अलावा बात करें आहार में 75 से 150 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी। तो ये सभी करेक्टर दिए गए हैं, ये आपके ऊँट से संबंधित सही हो जाते हैं। कि अगर बात करें स्थान की, तो मैंने आवास पढ़ाया था, उसमें बताया जाता है कि 70 से 80 फीट स्थान की आवश्यकता होती है आपको ऊँट की। अगर बात करें ये ब्याने की क्रिया, ये लगभग 2 साल में एक बार ब्याता है। आहार में 75 से 150 ग्राम आपको नमक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें ऊँट से संबंधित सही विकल्प, एक कुबड़ वाले ऊँट में गुणसूत्र की संख्या 74 होती है। 2 कुबड़ वाले ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या 72 होती है। भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं 85.20% या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही दिया गया है। एक कुबड़ वाला ऊँट होगा उसमें गुणसूत्र 74 होते हैं और 2 कुबड़ वाले के अंतर्गत 72 पाए जाते हैं। बात करें ऊँट सर्वाधिक है वो राजस्थान में पाए जाते हैं 85.20%। ये उपरोक्त सभी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। यह आपके कृषि व्याख्याता के अंतर्गत पूछा गया है कि मांस क्या हम्प कहलाता है, सहवास की क्रिया लखाना कहलाती है, समूह को कारवा या टोला या बट्टी कहा जाता है, या प्रसव क्रिया को काविंग कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ऊँटनी की प्रसव क्रिया को काविंग ही कहा जाता है, इसके मांस को हम्प कहा जाता है। बात करें सहवास क्रिया होती है, जो मैथुन की क्रिया होती है, उसे लखाना कहा जाता है, और इसके समूहों को कारवा या टोला या पट्टी के नाम से, बट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। ऊँट से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। खाल पर की जाने वाली उस्ता कला, उस्ता कला मतलब कि जो उसकी खाल पर की जाने वाली कला होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये जीके के माध्यम से भी, जीके की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। बात करें राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ कहाँ पे आपका, बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बात करें भारत में प्रथम ऊँट डेयरी कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके ऊँट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सही हो गए। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण अपन थोड़ा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ठीक है, लेकिन अगले वाले वीडियो के अंतर्गत कोशिश करेंगे और भी अच्छे से बना पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।